भगवान पर पूरा भरोसा। एक बार किसी देश का राजा अपनी प्रजा का हालचाल पूछने के लिए गांव में घूम रहा था। घूमते घूमते उसके कुर्ते का बटन टूट गया। उसने अपने मंत्री को कहा कि पता करो कि इस गांव में कौन सा दर्जी है जो मेरे बटन को टाक सके। मंत्री ने पता किया, उस गांव में सिर्फ एक ही दर्जी था। उसको राजा के सामने ले जाया गया। राजा ने कहा, क्या तुम मेरे कुर्ते का बटन सी सकते हो? दर्जी ने कहा, यह कोई मुश्किल काम थोड़े ही है। उसने मंत्री से बटन ले लिया। धागे से उसने राजा के कुर्ते का बटन फौरन सी दिया, क्योंकि बटन भी राजा के पास था। सिर्फ उसको अपने धागे का प्रयोग करना था। राजा ने दर्जी से पूछा कि कितने पैसे दूं? तब उसने कहा, महाराज रहने दो, छोटा सा काम था। उसने मन में सोचा कि बटन भी राजा के पास था, मैंने तो सिर्फ धागा ही लगाया है। राजा ने फिर से दर्जी को कहा कि नहीं, बोलो कितनी माया दूं? दर्जी ने सोचा कि 2 रुपए मांग लेता हूँ। फिर मन में उसने सोचा कि कहीं राजा ये ना सोच ले कि जो उसने बटन लगाया है, यानी कि बटन टांगने के पैसे मुझसे 2 रुपए ले रहा है, तो गांव वालों से कितना लेता होगा, क्योंकि उस जमाने में 2 रुपए की कीमत भी बहुत होती थी। तो दर्जी ने राजा से कहा कि महाराज, जो भी आपको उचित लगे वो दे दो। अब था तो राजा ही, उसने अपने हिसाब से ही देना था, और कहीं देने में उसकी पोजीशन खराब ना हो जाए, तो ये भी उसको ध्यान रखना था। उसने अपने मंत्री से कहा कि इस दर्जी को 2 गांव दे दो, ये हमारा हुक्म है। कहाँ वो दर्जी सिर्फ 2 रुपए की मांग करने की सोच रहा था, और कहाँ राजा ने उसको 2 गांव दे दिए। तो इसी तरह जब हम प्रभु पर सब कुछ छोड़ देते हैं तो वो अपने हिसाब से ही देते हैं, लेकिन हम मांगने की गलती कर जाते हैं। देने वाला तो पता नहीं क्या क्या देना चाहता है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं, प्रभु के चरणों पर अपने आप को बिना लालसा के, यानी कि बिना इच्छा के अर्पण कर दो, फिर देखो उसकी लीला। तो जैसे एक बच्चा होता है, एक बच्चे का पिता होता है, और अगर जैसे उसके 2 बच्चे हैं, एक बच्चा तो बहुत ही ज़्यादा डिमांड करता है कि पापा हमें ये चाहिए, पापा हमें वो चाहिए, तो पिता भी कहता है कि अरे ये तो हमेशा मांगता रहता है, इसको मैं नहीं दूंगा लाके। लेकिन वहीं दूसरा बच्चा जो होता है, वो अगर किसी चीज़ की डिमांड नहीं करता है, तो फिर पिता उसका ख्याल खुद रखता है कि मेरे बेटे को क्या चाहिए। ठीक इसी तरह से भगवान है। तो अगर भगवान से हम मांगते हैं तो भगवान कहेगा ना कि ये तो बहुत मांगता है, हमेशा मांगता रहता है। लेकिन जो नहीं मांगता है उसको भगवान खुद ब खुद सब कुछ दे देते हैं। और भगवान पर भरोसा करके अगर हम कोई चीज़ उनसे लेते हैं या वो देते हैं समय आने पर, तो इसमें भगवान की मर्जी अगर शामिल है तो वो चीज़ हमें नुकसानदेह नहीं करती है। जैसे यहाँ पर आपको राजसी ठाट बाट सब कुछ मिला, आपने खूब इच्छा करी कि भगवान हमको एक बेटा दे दो, तो भगवान ने आपको एक बेटा भी दे दिया, राजसी ठाट बाट में पला वो। लेकिन जब उसकी उम्र हुई, वो जवान हुआ, तो फिर वो बीमार होने के कारण वो ख़त्म हो गया। तो इससे क्या हुआ कि आपने भगवान से ज़बरदस्ती बेटा मांगा था ना कि बेटा दे दो, तो फिर भगवान की मर्जी तो उसमें थी नहीं, उसमें आपकी मर्जी थी, क्योंकि आप खूब रोग आ रहे थे, खूब भगवान से डिमांड कर रहे थे कि नहीं मुझे दे दो। तो यही होता है मांगने का फल और ना मांगने का फल। थैंक यू।